जब इंसान सिस्टम का हिस्सा बन जाता है तो धीरे धीरे वो अपनी पहचान खो देता है। और अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी करप्शन के बारे में है, लेकिन सिर्फ करप्शन नहीं। ये फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी है जो दुनिया के लिए मरा हुआ है लेकिन असल में जिंदा है, और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा सजा भुगत रहा है। 2023 में ये कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी और इंटरनेशनल लेवल पर काफी प्रेज भी मिला था। इंडिया में इसका रिलीज डिले हुआ, फिर G5 पर 20 फरवरी को आई, और जब ये फिल्म आप देखते हो तब समझ आता है कि ये टिपिकल बॉलीवुड थ्रिलर नहीं है। ये स्लो है, कंट्रोल्ड है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये लाउड नहीं है। स्टोरी सिंपल लगती है। उदय शेट्टी, जिसे कैनेडी कहा जाता है, एक एक्स कॉप है। रिकॉर्ड्स में वो डेड है लेकिन वो जिंदा है और सिस्टम के लिए सीक्रेट काम करता है। वो रात में निकलता है, ऑर्डर्स फॉलो करता है और उन लोगों को एलिमिनेट करता है। लेकिन फिल्म का फोकस एक्शन पर नहीं, उस इंसान पर है जो ये सब कर रहा है। कैनेडी हीरो नहीं है, विलेन भी नहीं है, वो बीच में कहीं है। वो गलत काम करता है लेकिन हर बार ऐसा लगता है जैसे वो चॉइस से नहीं, मजबूरी से कर रहा हो। फिल्म बार बार ये सवाल उठाती है, अगर सिस्टम ही गलत हो तो सही कौन है? और अगर आप सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते तो क्या आप धीरे धीरे उस जैसा बन जाते हो? डायरेक्शन की बात करें तो अनुराग कश्यप ने इस फिल्म को बहुत ही सिंपल और फोकस तरीके से शूट किया है। नो एक्स्ट्रा ड्रामा, नो अननेसेसरी बैकग्राउंड म्यूजिक। कैमरा ज्यादा हिलता नहीं, भागता नहीं, अक्सर कैनेडी के चेहरे पर रुक जाता है, जैसे डायरेक्टर कह रहा हो कि इस आदमी को समझो, उसकी आंखों में देखो। साइलेंस इस फिल्म का सबसे बड़ा वेपन है। डायलॉग कम है, पॉसेस ज्यादा हैं, और ये डेलिब्रेट है। ये फिल्म आपको स्पून फीड नहीं करती, ये आपको ऑब्जर्व करने पर मजबूर करती है। राहुल भट्ट का परफॉर्मेंस ऑनेस्टली फिल्म का बैकबोन है। उनका बॉडी लैंग्वेज स्टिफ है, उनकी आंखों में परमानेंट थकान है। वो कम बोलते हैं लेकिन उनकी खामोशी ही एक्टिंग बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये कैरेक्टर सालों से सोया नहीं, सालों से जिया नहीं, बस सर्वाइव कर रहा है। उनका कैरेक्टर देखकर फॉरेन फिल्म लास्ट समुराई की याद आती है। एक साइलेंट किलर जो अकेला जीता है, और इमोशनल लेवल पर थोड़ा फील टैक्सी ड्राइवर जैसा भी आता है। एक आदमी जो शहर के बीच में होते हुए भी अकेला है। कैनेडी भी वैसा ही है, लोगों से घिरा हुआ लेकिन इमोशनली डिसकनेक्टेड। फिल्म का पेस स्लो है और ये सबको पसंद नहीं आएगा। अगर आप फास्ट थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हो जहां हीरो लास्ट में सबको हरा देता है तो ये फिल्म आपको डिफरेंट लगेगी। यहाँ जीत और हार क्लियर नहीं है, यहाँ बस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग लेयर पावर गेम है। कैनेडी पावरफुल लगता है लेकिन असल में वो भी किसी और के कंट्रोल में है। पॉलिटिशियंस, पुलिस सिस्टम, अथॉरिटी सब एक चेन का पार्ट है। कैनेडी सिर्फ एक पीस है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि उसकी लाइफ उसकी नहीं रही, उसका नाम उसका नहीं है, उसकी आइडेंटिटी उसकी नहीं है। इमोशनली भी वो इम्प्टी हो चुका है। उसे कनेक्शन चाहिए, नॉर्मल लाइफ चाहिए, लेकिन उसकी रियलिटी उसे वापस अंधेरे में खींच लेती है। ये फिल्म लाउड मैसेज नहीं देती, बस आपको फील करने देती है कि सिस्टम सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की रूह को भी कंट्रोल कर लेता है। टेक्निकल लेवल पर देखें तो लाइटिंग डार्क है, मूड हैवी है, बैकग्राउंड स्कोर कंट्रोल्ड है, वॉयलेंस स्टाइलिश है लेकिन ओवर ग्लोरीफाइड नहीं है। सब कुछ मेजर्ड है। ये फिल्म चिल्लाती नहीं, धीरे धीरे आप पर असर करती है। कैनेडी एक लेयर्ड एक्सपीरियंस है जो टाइम के साथ ग्रो करता है। फाइनल वर्डिक्ट, कैनेडी परफेक्ट नहीं है लेकिन ऑनेस्ट है। ये सेफ सिनेमा नहीं है, ये हीरो को सेलिब्रेट नहीं करती, ये हीरो को क्वेश्चन करती है, और शायद इसी वजह से इंपॉर्टेंट लगती है। कैनेडी हमें ये बताती है कि जिंदा रहना और इंसान रहना अलग बात है। अगर आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो तो शायद आप सर्वाइव कर लेते हो, लेकिन क्या आप वैसे ही इंसान रह पाते हो? फिल्म ये सवाल छोड़ देती है, बिना चिल्लाए, बिना समझाए। और जब फिल्म खत्म होती है तो अंधेरा सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होता, थोड़ा सा अंधेरा साथ ले जाते हो आप भी, और तब समझ आता है कि फिल्म सिर्फ देखी नहीं थी, महसूस भी हुई थी। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग सिनेमा विद पुनीत।